तो मिस्टर डिलीवरी बॉय, अपनी खैरियत चाहते हो ना तो तब निकल जाओ यहाँ से। चिंगारी जी, अभी तो आपने बोला कि मेरा अभी वक्त नहीं आया ऊपर जाने का, और मेरा अच्छा वक्त है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। तभी तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। इज्जत की दलाली करने का शौक नहीं है चिंगारी को, समझा? दीदी, इस ढक्कन को ढक्कन लगाने की जरूरत है। अरे पहलवान, ये खुद एक ढक्कन है, इसको ढक्कन लगा के क्या फायदा? बोल ना। अरे चिंगारी जी, ढक्कन को खुलने का मौका तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा उसमें क्या है। और अगर ना कुछ समझ में आए तो ढक्कन लगाना आपको तो आता ही है, और वैसे भी आप तो ढक्कन स्पेशलिस्ट हैं। बताइए बताइए। वाह पहलवान वाह, इस ढक्कन ने क्या बात कही है। तो ठीक है, खोल अपना ढक्कन। चिंगारी जी, आपके पास वोट बैंक है, पर सिर्फ वोट बैंक होने से काम नहीं चलता। भ्रष्ट सिस्टम को सिस्टम से ही खत्म किया जा सकता है, आपके गुस्से और जज्बातों से नहीं। और वैसे भी आप कब तक लड़ती रहेंगी? आपके हाथ में भी तो सिस्टम होना चाहिए। अब इस सिस्टम की शर्तों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। उस लड़की को आपको ऊपर भेजना ही पड़ेगा। अब आप अपने तरीके से देख लीजिए। दीदी, इसकी बातें क्यों प्यार से सुन रही हो? अपना दिखाओ ना जलवा, दिखाओ अपना रूप इसे। तो चुप कर रहे पहलवान, रोक लेंगे इसको अपनी पूरी बात। अरे दीदी, आप तो ये घटिया बातों को पूरा भी नहीं होने देती थी। पहलवान, मैंने तुझे बोला ना कि बीच में मत बोल, और तू जरा चौधरी बनने की कोशिश मत कर, समझा? दीदी, इसकी गलत बातों को आप सही बोल रही हो। अब ये देखो, अब ये पहलवान मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत। बेटा पहलवान, कोई भी फैसला ना गुस्से में नहीं लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। अब तू देखना, मैंने अपने गुस्से के चक्कर में अपने चारों तरफ दुश्मनी तो बना रखे हैं। आज के बाद से ये चिंगारी ना अपने जज्बातों और गुस्से पर काबू रखेगी, कभी भी गुस्से में फैसला नहीं लेगी। हाँ, वाह चिंगारी जी, मुझे तो पता ही नहीं था अब मेरी बात इतनी जल्दी मान जाएंगी। दीदी, राजनीति के चक्कर में उस लड़की से, उसके परिवार से धोखा करोगी? देख पहलवान, चिंगारी को या तो बात समझ नहीं आती, और आती है तो पूरी अंत तक समझ आती है। गरीबों के हक के लिए, उनके फायदे के लिए उस लड़की को पना होना ही होगा, समझा? दीदी, गुस्से वाली चिंगारी दीदी को भले ही छुट्टी में भेज दिया, लेकिन पहलवान छुट्टी पे नहीं है। ये सब आपसे ही मैं सीखा हूँ। देख पहलवान, हमें उन गरीबों के बारे में सोचना होगा जिनका कोई भी नहीं है। और वैसे भी अगर आज ही मौका हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो साथ नहीं दे सकता, कम से कम चुप तो खड़ा रहे। पता नहीं कल रात से आपको कौन सा भूत सवार हो गया। बेटा कल्पना, हाँ, तुम्हारे ऊपर जाने का टिकट आ चुका है, और तुम्हें लेने के लिए खुद ही जाना होगा, और वो जैसा बोले वैसा ही करना, ठीक है? एक काम करो, आजा मेरे घर पे। आपका प्रपोजल इस चिंगारी ने एक्सेप्ट कर लिया। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। अरे बांगू, दरवाजा खोलने से पहले नॉक तो करना चाहिए था। अरे दीदी, आज बिल्कुल अलग लग रही हो, और मैं पहली बार देखा आपको पान खाते हुए। आज से तू वो सब देखेगा पहलवान जो तूने पहले कभी नहीं देखा। कल रात से मेरे अंदर बदलाव आया है, खुशी का। चिंगारी अब तक सिर्फ लोगों के लिए जीती थी, उनके दुख दर्द को दूर करती थी, लेकिन आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी, क्योंकि लोगों के दुख को दूर करते करते ये चिंगारी अपने आप को ही भूल गई थी रे। ये क्या कह रही हो दीदी? आप तो कहती थी कि ये जीवन दूसरे के सेवा के लिए है। मैं इस बात सुनकर हैरान हो गया। अब आप इतने हैरान ना हो, अरे आने वाले हैं मेहमान, कुछ जरा इंतजाम तो करो। अरे उम्र गुजरी है भसूड़ी में, भसूड़ी में, भसूड़ी। दीदी, आपके अंदर किशोरदा घुस गए। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं।
हेलो चिंगारी जी। जी फरमाइए। मैं मंत्री जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। चिंगारी जी, आपने मंत्री जी के सामने एक प्रपोजल रखा था जिसके लिए आज आप उनसे मिलने वाली थी। हाँ, मिलने वाली थी। एक ऑफर आपके लिए मंत्री जी की तरफ से है, लेकिन ऊपर से है। अरे ऑफर ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, जब तक इस चिंगारी को पसंद नहीं आएगा ना तो कोई फायदा नहीं है उस ऑफर का। आगे बताइए ना। चिंगारी जी, ये बातें फोन पे नहीं होती हैं। हमारा आदमी आएगा, वो आपको सब समझा देगा। दरवाजा खोलिए चिंगारी जी, हमारा आदमी आ गया है। वो आपको सब समझा देगा। फैसला गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से लीजिएगा चिंगारी जी। अच्छा, एक बात सुनिए ना, वैसे भी गुस्से वाले चिंगारी आज छुट्टी पे है। ओह, दैट साउंड गुड चिंगारी जी। रे भाई, बड़ी फास्ट सर्विस है रे। जाके दरवाजा तो खोल। चिंगारी जी। हाँ, अंदर आइए। नमस्कार चिंगारी जी, कैसी हैं आप? इसकी शक्ल देख के इसको इज्जत देने का मन नहीं करता। अरे नहीं, घर आए हो, मेहमान की इज्जत कर रहे हैं। एक काम कर, जा कुर्सी ला के दे दे इसको। पार्सल वाला काम होता है, पार्सल दे और निकले। वैसे तुम अपनी बात बोलो और निकलो। पार्सल बॉय का एक काम और होता है चिंगारी दीदी, अगर पार्सल पर्सनल हो तो पर्सनल हाथों में ही दिया जाए। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? वैसे मुझ में और इसमें कोई फर्क है नहीं। अरे बोलो, इसी के सामने ही बोलो। फर्क तो बहुत है चिंगारी जी, वो बात अलग है कि विचारों का ना हो। वैसे मैंने आपके गुस्से के बारे में बहुत सुना है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि आप सारे फैसले दिल से लेती हैं, पर यहाँ आपको दिमाग से फैसले लेने की ज़रूरत है। हम अधूरे लोगों का दिल क्या और दिमाग क्या? तू बात बोल और निकल यहाँ से। आपने मंत्री जी को प्रपोजल दिया था कि आप अपनी जगह पर कल्पना तिवारी को टिकट दिलवाना चाहती हैं क्योंकि आपके पास वोट बैंक है। आपका दिल बहुत बड़ा है चिंगारी जी, पर राजनीति दिल से नहीं दिमाग से चलाई जाती है। हाँ, क्योंकि वो यंग है और समझदार भी, और चीज़ों को समझने के समझोश में। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के दुख दर्द को समझने की बहुत क्षमता है उसके अंदर, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से है। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो यंग के साथ साथ खूबसूरत भी है, और खूबसूरत चीज के साथ क्या किया जाता है? तुझे पता है, मैं तेरी बातों को सुन के हंस क्यों रही हूँ? तुमने वो कहावत सुनी है ना, जब किसी का बुरा वक्त नहीं होता ना तो वो ऊपर जाता नहीं है। शुक्र मना के तेरा आज बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि मैंने वो गुस्से वाली जो चिंगारी है ना, उसको छुट्टी पे भेज रखा है। अगर वो गुस्से वाली चिंगारी होती ना तो तू ये अपने कदमों पे घर नहीं जाता, बल्कि छोटे 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 टुकड़ों में पार्सल होके घर जाता। सोचा क्या? अरे बंद कर ये सब, ये क्या करवा रही है तू? क्या हुआ भैया, कोई बात हुई है क्या? ये तू पूछ रही है क्या हुआ? इस रस्म के लिए तुझे ये आधी अधूरी किन्नरी मिली थी। इसमें गलत क्या है भैया? अब तू ही बता दे इसमें सही क्या है। इन जैसे लोगों को तुमने सर पे चढ़ा रखा है। मेट्रो में, बस में, चौराहे पे, हर जगह भीख मांगते नजर आते हैं। मामा जी, आप ये क्या बोले जा रहे हो? तू चुप कर। आजकल की लड़कियों को छूट क्या दे दी? कुत्ते बिल्लियों के साथ अब इनके साथ भी नजर आने लग गई। आजकल की लड़कियों ने इनको अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। जो भी हो मामा जी, लेकिन ये हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। हाँ भैया, वो बिल्कुल सही कह रही है। जब जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी या दुख हुई है ना,
हर वक्त चिंगारी दीदी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। अरे आप अभी जानते कहाँ हो इनके बारे में कुछ? मुझे इनको जानकर करने भी क्या है? किन्नरी तो है, कोई भगवान तो नहीं है। मामा जी तब से आप ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? हाँ, तुम दोनों माँ बेटी ठीक हो। रीति रिवाजों का बेड़ा गर्क तुम करो और दोष मुझको दो। बताओ कौन किन्नरों से हल्दी लगवाता है? अगर रिश्तेदार ना हो ना तो तुम दोनों मिलकर सारे रस्मों की धज्जियां उड़ा दो। देखिए, गलती मेरी है। मैं खुशी खुशी में अपनी मर्यादा भूल गई थी, माफ करिएगा मुझे। मर्यादा? तुम लोग किन्नर कभी अपनी मर्यादा में रहे हो? मर्यादा की बात करती है। मामा जी सोच समझ कर बात करो। जब आप रिश्तेदारों की जरूरत थी हमें, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने थे देने के लिए। आप लोगों को पता था ना कि मेरे पापा नहीं है, तब भी कोई भी रिश्तेदार शादी की तैयारियों में आके खड़ा हुआ नहीं। तब इन्होंने बाप के सारे फर्ज पूरे किए हैं। इन्होंने माँ बनकर भी काम किया है और पापा का बेटा बनकर भी। अरे सच कहते हैं लोग, रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ कमी निकालने के लिए आते हैं। अरे अगर पहले आ जाते तो कमी कैसे निकालते किसी में? देख देख जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है इस किन्नर के लिए। तो बैठ बेटा, बैठ। भैया आपने भी तो हद कर दी है। अरे वो बेटी को हंसी खुशी आशीर्वाद दे रही थी, आपने तो पूरा रंग में भंग डाल दिया। इन लोगों की हिम्मत तुम लोगों ने बढ़ा रखी है। अरे कुछ नहीं होता इनके आशीर्वाद में, सब भ्रम है। अरे बस बस, बहुत हुआ, बहुत सुन लिया आपकी उल्टी सीधी बातें। आपने मेरे बारे में बोला, मेरे समाज के बारे में बोला, लेकिन मैं चुप रही। सिर्फ ये सोच रही आप काजल के रिश्तेदार हैं, लेकिन आपने हमारे आशीर्वाद के बारे में बोला। आशीर्वाद के बारे में बोलने का मतलब प्रभु श्री राम के वरदान का अपमान करना है। अरे आपको पता है कि ये आशीर्वाद हमें कैसे मिला था? जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो उन्हें छोड़ने के लिए सारे अयोध्यावासी गए थे, जिसमें नर नारी और हम किन्नर भी थे। प्रभु श्री राम ने बोला कि आगे की यात्रा मैं खुद आरंभ करूंगा, जितने भी नर नारी वापस चले जाएं। लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला था। 14 साल तक उसी जगह पे हम किन्नर लोगों ने उनका इंतजार किया था। जब 14 साल बाद प्रभु श्री राम वापस आए थे ना, तो हम किन्नरों को उसी जगह पे पाए थे जहां पे वो छोड़ गए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सबको बोल दिया था वापस जाने के लिए। तो हम किन्नरों ने बोला था कि हे प्रभु, आपने नर नारी को वापस जाने के लिए बोला था, लेकिन हम किन्नरों को नहीं। हमारी भक्ति को देख के प्रभु श्री राम बहुत भावुक हुए थे और हमें आशीर्वाद दिए थे कि चाहिए आप लोग जिसको भी दिल से आशीर्वाद देंगे ना, वो फलेगा फूलेगा। समझे? इस तरीके से हमारे आशीर्वाद में वो चीजें होती हैं। और आपने बोला ना कि हम किन्नर चारों तरफ मिलते हैं, सही कहा। आशीर्वाद के रूप में हम चारों जगह घूमते फिरते रहते हैं। आपने हमारी तुलना कुत्ते बिल्लियों से की थी ना, बिल्कुल सही, कि कुत्ते बिल्लियों और हमको गलत होने का अनुमान लग जाता है। अरे हम जिसके साथ भी रहते हैं ना, वो इंसान हो, घर हो, परिवार हो, उनके ऊपर जो भी दुख बलाई आती है सब अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये कोई फैशन नहीं है, कुदरत का चक्र है। आजकल इंसानों में वफादारी नहीं रही, इसलिए लोग वफादार जानवर को ढूंढते हैं। और मर्द तो आजकल नामर्द बन के घूम रहे हैं, इसलिए सारी औरतें और सारी महिलाएं हम किन्नरों के साथ अपने आप को महसूस करती हैं। समझे? सॉरी चिंगारी जी, अब मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। मैंने आपके आशीर्वाद का अपमान किया, मुझे क्षमा करें और हल्दी की रस्म को शुरू करें। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मारे घर से बाहर निकाल चुकी होती। वो हमें अपने बेटे के लिए एक सुशील बहू चाहिए। चिंगारी जी यूं समझिए, हमें बहू नहीं बेटी ही चाहिए। अरे ये तो आप लोगों के बहुत अच्छे विचार हैं। हमें पता है चिंगारी जी, माँ बाप के ना होते हुए भी आपने इसको बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अरे नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ पढ़ाने वाली? पढ़ाई लिखाई की तो लकीरें हाथों में होती है, और जिनके पास सब कुछ होता है ना, वो कहाँ पढ़ लिख पाते हैं। अरे चिंगारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आंटी जी ये तो सच कहा आपने, ये तो इनका बड़प्पन है, जो मुझ जैसे अनाथ का सहारा बनकर कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं बेसहारा हूँ। लोग तो इंसानियत बाहर से दिखाते हैं, पर इनके अंदर, इनकी अंतरात्मा में तो इंसानियत रच बस गई है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं इनकी छत्र छाया में पली बड़ी हूँ। मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। चिंगारी जी का हाथ जिस पर हो वो चीज तो वैसे ही अनमोल हो जाती है। अरे बस बस, सिर्फ चिंगारी की तारीफ करते रहें क्या आप लोग? आगे की बात करिए। और वैसे आपका बेटा नहीं आया क्या? वो क्या है ना चिंगारी जी, बच्चे आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, नापसंद कर देते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव रहता है ना,
वो बस छूट जाता है कहीं। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने। वैसे बड़ों का अनुभव क्या बोलता है? ये लड़की तो हमें बहुत पसंद है, खूबसूरत भी है और संस्कारी भी है। धन्यवाद। चिंगारी जी, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो क्या है ना कि समाज की कुछ रस्में होती हैं, बस वो आप पूरी कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे उसकी चिंता मत करिए आप लोग, मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बताइए और क्या चाहते हैं आप लोग? अरे हमारे चाहने से क्या होता है, आप जो भी करेंगी बच्चों के सुखद भविष्य के लिए ही करेंगी। जी ये तो है। बस ये एक छोटी सी लिस्ट है, पर इसे दहेज की डिमांड मत समझिएगा। लाइए लिस्ट दीजिए मुझे। वो क्या है ना, ये दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतना अच्छा लालन पालन दिया है कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सका, ताकि वो समाज में सर उठा के चल सके और अपने परिवार का लालन पालन कर सके अच्छे से। अब इतना खर्च किया है तो इतना तो बनता है ना। अब आप इसको देख लीजिए एक बार। $10 लाख कैश, 5 तोला सोना, एक गाड़ी, सरिता विहार में 2 BHK घर। लिस्ट बड़ी छोटी है आपकी। वैसे एक चीज छूट गई है इसमें। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा। अब हम दहेज के लालची थोड़ी ना हैं। हनीमून का पैकेज। अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, आप क्यों देंगी? वो तो हम दोनों की खुशी है ना, हम भेजेंगे उनको। मैं इन दोनों के हनीमून की बात नहीं कर रही हूँ, आप दोनों के हनीमून की बात कर रही हूँ। या कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। आपने लिस्ट में ये तो जोड़ दिया, आपने बच्चों को कैसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, लेकिन कैसे पैदा किया ये तो लिखना ही भूल गए आप लोग। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना फॉर सेल, उसी तरीके से आपने बेटे के गले में पट्टा डाल रखा है कि मेरा लड़का बिका हुआ है। अरे गलियों में लड़के को बेचने जाते हो आप लोग कि मेरा बेटा बिका हुआ है, खरीद लो जिसका खरीदना। अरे बंद करो ये सब, ठीक है ना? और ठीक है, जो भी आपने लिस्ट में लिखा है मैं इसका डबल दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताइए मानेंगे आप? हाँ तो बताइए क्या शर्त है? जितनी भी लिस्ट में आपने सामान लिखे है ना उसको डबल करके दूंगी मैं। बताइए, आपका बेटा मेरी बेटी के कपड़े धोएगा, जूता साफ करेगा, जूठे बर्तन मांजेगा? बताइए करेगा? अरे ये कैसी बात की जा रही हैं आप? जो मन में आ रहा है वही बोली जा रही हैं। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। जिस तरीके से आपने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है ना, उसी तरीके से मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है, काबिल बनाया है, समझी? अरे बंद करो ये सब दहेज का नंगा नाच। और कितने दिन तक दहेज के पैसे से आप लोग खा लोगे बताओ ना? और दहेज का पैसा खत्म हो जाएगा तो अपने बेटे की दूसरी शादी करने जाओ क्या? याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मारे घर से बाहर निकाल चुकी होती। आप लोगों की उम्र की लिहाज कर रही हूं मैं, समझे? निकलो यहाँ से, नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी। निकलो दहेज की लोभी कहीं के। इन जैसे दहेज लोभियों के चक्कर में ना कितनी बेटियों ने आत्महत्याएं कर ली है। अब तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से करूंगी। अगर इन्होंने मुंह नहीं खोला होता ना तो इन सालों को डबल दे चुकी होती मैं। दहेज के लोभी लालची कहीं के। क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो यहाँ पे तुम? क्या बताऊं दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया? क्या मतलब? दीदी, मेरी बीवी। अरुण, अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। मुझसे नहीं होता ये रोज का ड्रामा। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे भाई की सेवा करते करते। यार तुम्हारे हर रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गया हूँ। जब भी ऑफिस के लिए निकलो सबसे पहले तुमसे टकराओ। अरे सुंदर कौन सा हर वक्त घर पे रहता है, वो भी तो ऑफिस जाता है। मुझसे नहीं होता, कभी उसके कपड़े धो, कभी उसका खाना बनाओ। मैं इतनी ज्यादा सेवा नहीं कर सकती उसकी। झाड़ू पोछा कपड़े करने के लिए बाई लगा रखी है, एक इंसान को खाना बनाकर देने में तुम्हें इतनी चिढ़ हो रही है। अब तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा, या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। उसे बोलो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। उसका इस घर में उतना ही हक है जितना मेरा। माँ बाप के जाने के बाद वही एक रिश्ता है जो मेरे साथ है, और तुम उसे नोच नोच कर खाना चाहती हो। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही, तुम पत्नी थोड़ी घर की नौकरानी लेके आए हो। माँ सही कहती थी, वो बोलती थी कि मैं भी एक औरत हूं।
एक छत के नीचे 10 आदमी रह सकते हैं, मगर उसी छत के नीचे 2 औरत नहीं रह सकती। 10 आदमियों के बीच में अगर एक औरत को रखा जाए ना, तो लड़ाई होना संभव है। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे, तुम इस घर की नौकरानी लेके आए हो, बीवी थोड़ी लेके आए हो। ये कैसी बात कर रही हूँ? वो मेरा भाई है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? भैया आप टेंशन ना लो, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा, और मुझे प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये तू क्या कह रहा है? भाई है तू मेरा, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? अरे भैया मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जहाँ आजकल के जमाने में भाई भाई का दुश्मन बनने जा रहा है, वही भगवान ने मुझे आप जैसा भाई दिया, और मुझे इसी बात पर नाज है। और आप जैसे भाई के लिए एक प्रॉपर्टी तो क्या, 100 प्रॉपर्टी भी होंगे ना, तो वो भी कुर्बान कर दूंगा। देखिए भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप में और भाभी में झगड़े हों। ये कैसी बात कर रहा है तू? तू ये चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं, सिर्फ एक औरत की वजह से? नहीं भैया, वो औरत और कोई नहीं बल्कि आपकी बीवी है। भाभी से आप बोल देना कि मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा। चलता हूं। सुंदर, भैया प्लीज जाने दीजिए। सुंदर, करुणा, करुणा, करुणा। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? अब तो खुश होना, चला गया सुंदर। उसे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, बड़े आए भाई वाले। अच्छा ही हुआ अगर वो चला गया तो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है ना, फिर रहो अकेले। मेरे साथ चल दो, सुंदर को मैं ढूंढ लूंगी, तो चल मेरे साथ। किसका इंतजार कर रही है तू? हाँ? दीदी आप? क्यों, किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? किसका इंतजार करूंगी, और उनका इंतजार कर रही थी। नहीं आएगा वो अब। क्यों नहीं आएगा? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या कि क्यों नहीं आएगा? मगर सुंदर तो अपनी मर्जी से गया है। अपनी मर्जी से गया, तेरे झगड़े की वजह से गया है। मैं मानती हूँ मेरे झगड़े की वजह से गया है, मगर अगर सुंदर घर नहीं आएगा तो क्या अरुण भी घर नहीं आएगा? वो कैसे अपनी बीवी को भूल सकता है? ये क्या बोल रही है तू? शादी के बाद बीवी अपने पति को हक क्यों दिखाती है? बोलना, सिर्फ पत्नियों का ही फर्ज होता है क्या? माँ बाप भाई बहन इनका कोई अधिकार नहीं होता क्या? अरे आदमी की जिंदगी में सबसे पहले माँ बाप भाई बहन होते हैं। अरे तुम जैसे औरतों से बंधन बनता है, रिश्ता जुड़ता है, तब आती है जिंदगी में। लेकिन भाई भाई का रिश्ता वो ऊपर वाला छोड़ के भेजता है। लेकिन तुम जैसी सोच रखने वाली जो औरतें होती है ना, इस रिश्तों को तोड़ना चाहती है। अरे भगवान के खिलाफ जाना चाहती हो क्या तुम लोग? बोलो ना। एक समय में राम जी का वनवास हुआ था, जो कि रामायण के माध्यम से आज भी हमारे बीच में जीवित है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें प्यार, ममता, थोड़ा परिवार को जोड़ के रखने वाली भावना थी। अरे उसमें एक रावण भी था जो तुम जैसी सोच रखने वाला था। अपनी सोच की वजह से उसने पूरे कुल का नाश कर दिया। रिश्ते नातों का बंटवारा करवाने वाली सोच ही औरत की महानता को कम कर रही है। अरे घर में हम प्रभु श्री राम जी, सीता माता जी के साथ लक्ष्मण जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा देवर नहीं रह सकते। अरे भगवान ने दुनिया में औरतों को भेजा है परिवार को बढ़ाने के लिए, लाकी बंटवारा करके अलग करने के लिए। समझे तू? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं 2 भाइयों को अलग करने लग गई थी। मुझसे सच में गलती हो गई दीदी। अरुण, सुंदर, अंदर आ जाओ। एक बात कहूं बेटा, सच में तो बहुत लकी है। जिस जमाने में आजकल भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं ना, ये दोनों भाई एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे को त्याग कर रहे हैं। सब्जी तो वैसे ही बेटा, एक बात किसी ने बिल्कुल सच बोली है कि एक छत के नीचे 10 आदमी बिल्कुल सुखी चैन से रह सकते हैं, लेकिन 2 औरतें कभी भी नहीं। अरे कभी भी 10 आदमियों के बीच में किसी एक औरत को भेज दो ना, देखना कैसे लड़ाई झगड़ा करवा देगी। तो वो लड़की औरत कभी मत बनना, समझी? परिवार को जोड़ के रखने की आदत डालो, क्योंकि तोड़ने वाले तो हजारों पड़े हैं, समझी? और हाँ बेटा, दोनों भाई एक दूसरे से किसी भी कीमत पे जुदा मत होना। याद रखना कि जब 2 भाई एक साथ रहते हैं ना, तो किसी के माई के लाल में दम भी नहीं होती। उस परिवार के ऊपर नजरें उठा के देखिए, समझे? इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही खतरनाक जेब कतरा, ये चेन स्नैचिंग का मास्टर है। मैंने इसे किसी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ा है। अरे क्या कर रही है तू? मारे आगे तू किसी बेकसूर ने मार रही है। हाँ, शांत हो जाओ। देखिए, आप इसको थाने ले आई ना,
इसके आगे का काम हमारा है। आप निश्चिंत रहिए, इसकी खातिरदारी तो हम अच्छे से करेंगे। आपकी कांस्टेबल की बातों से ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गहरी जान पहचान है इस जेब कतरे से इनकी। बहुत अच्छी तरीके से जानती है इसको। देखिए चिंगारी जी, आप अभय राज को अच्छे से जानती हैं कि वो इन जैसे मुजरिमों के लिए कितना बड़ा जल्लाद है। क्या बे, शायद तू अभय राज को जानता नहीं है, जो मेरे इलाके में चोरी कर रहा है। बेटा पूरे 3 साल के लिए तेरे को जेल के अंदर डलवाऊंगा मैं। आई बात समझ में? देखिए चिंगारी जी, अब आप निश्चिंत रहिए, और रही बात इस चोर की, तो ये तो जेल जाके ही रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस जैसे चोर को यहाँ तक लेकर आई। मैं चाहती ना तो इसका इलाज वहीं पे कर देती, लेकिन आज मेरा सोमवार का व्रत है, और सोमवार के व्रत का दिन मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती। चिंगारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए आप निश्चिंत रहिए, ये तो आप सीधे जेल में ही जाएगा। आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद। सुबह साले हमारे इलाके में लूटमार कर रहा है, सारा माल खुद हड़प पे रखना चाहता है क्या? मैं तेरे को पता नहीं है क्या कि लूट मार का 50% हमको भी मिलता है? नाम क्या तेरा? सोएब नाम है। पहली बार इस इलाके में हाथ साफ गया हूँ साहब। और क्या चुराया तूने, ये बता मुझे। अरे वाह, जियो मेरे शेर। टेंशन मत ले, पकड़ा गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरे को हम छोड़ देंगे, लेकिन तू इस धंधे को मत छोड़ियो। आई बात समझ में? अरे तन्ने भी रहना है कि सैलरी तो सिर्फ हमारी रोजी रोटी चल रहा है, थारे जैसा ही हो जाए तो हम ऐश कर रही हैं। हाँ वे, तो पकड़ अपना 50% और बाकी का 50% हमारा। खड़े खड़े क्या देख रहा, चल निकल यहाँ से। ज्यादा हूँ साहब, ज्यादा हूँ। सलाम साहब। चल। ओए सिगरेट दे। अरे अरे क्या करें, मर जाएंगे। चिंगारी छोड़ इसे, वरना अंदर कर दूं तुझे। इसलिए चिंगारी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना विश्वास नहीं करती, खुद ही फैसला करती है ऑन द स्पॉट। अरे तुम जैसे रिश्वतखोर दलाल 50-50 रुपए में ईमान बेचते हैं। देखो इसको छोड़ दो, मेरी बात मानो। जब कानून का ईमान बिक जाता है ना, तो मुजरिमों का दिल से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है ना, तो ये खुलेआम वारदात करने लगते हैं। इसीलिए इनके दिल में डर होना बहुत जरूरी है, चाहे कानून का डर हो या फिर मेरे जैसे किसी ईमानदार के जुनून का डर। किसी जुनून का डर। ये होता है डर, और डर होना बहुत जरूरी है। और जब ये होश में आएगा ना, तो ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। और जा रही हूं मैं, दम है तो रोक के दिखा मुझे, रोक ले आके। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो फिर बुरा मान गई, आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं, आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है, हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे, फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है।
चल बेटा। मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकदारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ कर।